पाकिस्तानी और अमेरिकी कंपनी मुल्क में सुपर कैपेसिटर और एनर्जी स्टोरेज तैयार करेंगी। इससे मुतबादिल तवानाई को फरोग और तवानाई की बचत होगी। पाकिस्तान में पहली दफा मुतबादिल तवानाई के फरोग और तवानाई की बचत के लिए पाकिस्तानी कंपनी गनी ग्लोबल होल्डिंग और अमेरिकी कंपनी किलोवाट लैब सुपर कैपेसिटर एनर्जी स्टोरेज का फैसलाबाद में प्लांट लगाएंगी। मुल्क में ये सुपर कैपेसिटर मकामी तौर पर तैयार किए जाएंगे, जिससे टेक्नोलॉजी के फरोग और रोजगार की फराहमी के साथ बैरूनी सरमायाकारी और एनर्जी सेक्टर को भी फरोग हासिल होगा। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज मकामी होटल में मुआहदे पर दस्तखत की एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें गनी होल्डिंग के CEO अतीक अहमद खान, किलोवाट लैब के CEO वसीम अशरफ कुरैशी, AKD ग्रुप के चेयरमैन अकील करीम ढेडी, अमेरिकी कमर्शियल काउंसलर जॉन कॉर्नेडो, अशरफ बावानी, स्टॉक एक्सचेंज हुक्काम और कारोबारी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अतीक अहमद खान ने कहा कि इस प्लांट में सुपर कैपेसिटर की तैयारी से पाकिस्तान खुद कफील होगा और ये बैरून मुल्क भी बरामद किए जाएंगे। इससे मुतबादिल तवानाई सस्ते निर्ख पर दस्तयाब होगी। उन्होंने कहा कि एनर्जी को महफूज करने के लिए इन जदीद मसनूआत की तैयारी जरूरी थी और इन कैपेसिटर से ब्लैक आउट में महफूज तवानाई को सनतों और घरों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका जब मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर आएगी तो इसकी कॉस्ट पाकिस्तान में ये प्लांट लगाने का मकसद, इस टेक्नोलॉजी को लाने का मकसद क्या है, वो मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि सस्ती बिजली यानी चीपर सोर्सेज, और चूँकि हमारे पास पिछले काफ़ी सालों से एनर्जी के मसाइल रहे हैं, जब भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो जाता है प्लांट की इंस्टॉलेशन के ऊपर तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि बिजली कहाँ से मिलेगी और सस्ती कैसे मिलेगी और कंटिन्यूस कैसे मिलेगी। उसके लिए ये अल्लाह ने मौका दिया है कि ये जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है किलोवाट लैब्स के नाम से ये पाकिस्तान आई है, और इस इन्वेंशन के अंदर, इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो खूबसूरती है वो पहली दफ़ा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोरेज करने की डिवाइस है। जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड इस वक्त सोलर के ऊपर जा रहा है, UPS के ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं, तो उसको स्टोरेज करने के लिए ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। किलोवाट लैब के CEO वसीम कुरैशी ने कहा कि इस मुश्तरका मुआहदे से पाकिस्तान में नए दौर का आगाज हुआ है और उनकी कंपनी ने मुकम्मल तहकीक के बाद पाकिस्तान में इसकी तैयारी और शराकत का फैसला किया है। एनर्जी महफूज करने के लिए ये जदीद तरीकाकार मुल्क को बिजली के बहरान से बचाएगा और इसे 43 ममालिक में बरामद भी किया जा सकेगा। इसके इस्तेमाल से 53% तेल की बचत होगी और ये बैटरीज 45 साल तक कारआमद होंगी। Today is a monumental day for the technological history of Pakistan. हम एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं विद इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑफ पाकिस्तान नेम्ड एज गनी ग्लोबल ग्रुप। यहाँ पर हम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के हवाले से एक नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करने शुरू करने लगे हैं, जिसका काम ये होगा कि हम बहुत हाई टेक एनर्जी स्टोरेज बैटरीज तैयार करेंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल, और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट भी शामिल है। अकील करीम ढेडी और जॉन कॉर्नेडो ने इस मुआहदे को खुशाइंद और पाकिस्तान की तरक्की में अहम दिन करार दिया और कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से मकामी सतह पर तैयारी बहुत खुशाइंद है। गनी ग्लोबल ग्रुप को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि नए वेंचर में इंटर में माशाल्लाह वैसे भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड इक्विटी मार्केट का बहुत ज़बरदस्त रहा है और उम्मीद है कि इन फ्यूचर डेफिनेट ये बहुत अच्छा काम करेंगे। माशाल्लाह जिस तरीके से नई कंपनियां आ रही हैं तो मैं एक दफ़ा फिर गनी ग्लोबल ग्रुप को मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह उन्होंने ऑलरेडी ग्लासेस गैसेस में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और इंशाल्लाह बाकी कंपनियों में भी डेफिनेट अच्छे वेंचर की वजह से वो डेफिनेट अच्छे अर्निंग करेंगे और इस मुल्क की इकोनॉमी का ये अच्छा हिस्सा बनेंगे। It is a pleasure to be here and this is a timely conversation, and though I did arrive a few moments late, I am glad that I was able to catch what I did see, because as everybody in this room and beyond knows, this is such a timely discussion. I'm normally based out of the embassy in Islamabad, but I am the Counselor for Commercial Affairs across Mission Pakistan, and so I have the privilege of traveling to different parts of the country, talking to the business community, talking to government officials, and it's always gratifying for me to see how companies, how officials from across the globe, not just the United States and Pakistan, but other parts of the world, can partner together to look for solutions that not only are good business, but they're also good for the communities in which they operate. And just what I saw on the screen behind me when I arrived, it's always good to see solution-based responses. And so let me first of all just
congratulate everybody involved on this partnership.